पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। मानेसर लैंड स्कैम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा झटका। और साथ ही आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चलेगा जमीन घोटाले का केस। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। पंचकुला सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में तय हो सकते हैं आरोप। सीबीआई कोर्ट में पहले ही पेश कर चुकी है चालान। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। सीधे तौर पर उनको बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। मानेसर लैंड स्कैम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह बड़ा झटका लगा है। अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। पूरा मामला जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है लैंड स्कैम से। जी हाँ, जो मानेसर लैंड स्कैम हुआ था उससे जुड़ा हुआ पूरा मामला है। अब बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चलेगा जमीन घोटाले का केस। जमीन घोटाले का भी केस चलेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। उनकी तरफ से याचिका डाली गई थी, अब इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। पंचकुला सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई स्पेशल कोर्ट में तय हो सकते हैं आरोप। अभी आरोप तय नहीं हुए हैं, सुनवाई की जाएगी। उसके बाद जो ये आरोप लगे हैं ये तय हो सकते हैं और सीबीआई कोर्ट में पहले ही पेश कर चुकी है चालान। और आप सीधे तौर पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अब मुश्किलें बढ़ेंगी। उनको सीधे तौर पर यह बड़ा झटका लगा है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से विजय राणा जुड़ गए। विजय, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से मानेसर लैंड स्कैम को लेकर विवाद देखने को मिला था, अब सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, भूपेंद्र हुड्डा की ओर से याचिका लगाई गई थी 19 सितंबर को। जो पंचकुला की सीबीआई अदालत ने एक फैसला सुनाया था जिसमें उन पर आरोप तय करने की कार्रवाई को जारी रखने का फैसला जो है सीबीआई अदालत की ओर सुनाया गया था। और इसके खिलाफ याचिका जो है भूपेंद्र हुड्डा की ओर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई थी और अब हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। और अब सीबीआई कोर्ट में जो आरोप तय करने की जो कार्रवाई है अब वो शुरू हो सकेगी और आरोप तय करने के लिए जो भी कार्रवाई सीबीआई की होगी अब वो सीबीआई कोर्ट में चलेगी। तो बिल्कुल इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो भी इस मामले में आरोपी लोग हैं उन सभी के लिए एक झटका जरूर माना जा रहा है, क्योंकि हालांकि मामला ये लगभग 20 साल पुराना है। 2005 से ही मामला शुरू होता है और 2015 में इस मामले की पहली बार जांच शुरू हुई थी। मानेसर लैंड स्कैम के नाम से इसे कहा जाता है। और उसमें सीधा सीधा ये आरोप था कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब करीब 400 एकड़ जो जमीन है मानेसर और आसपास के गाँव के लोगों को अधिग्रहण का डर दिखाकर जो है बिल्डर्स की ओर से सस्ते दामों पर खरीदा गया था, जिससे किसानों को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ था। यानी जो ऐसा उस समय बताया जाता है कि लगभग 1600 करोड़ की ज़मीन थी जिसे सिर्फ 100 करोड़ में जो बिल्डर्स थे उन्होंने खरीद लिया था अधिग्रहण का डर दिखाकर। इसमें सरकारी अधिकारियों का और बिल्डर्स की मिलीभगत की बात जो है वो सामने आई थी। उसमें ये आरोप लगाए गए थे और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मुख्यमंत्री थे उनके हस्तक्षेप का भी जो है भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया था। तो उसके बाद हालांकि 2015 में इस मामले की फिर जांच शुरू हुई लगभग 10 साल बाद और अब जांच लगातार जारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के लिए निर्देश किया था और सीबीआई कोर्ट अब सीबीआई की ओर जांच की जा रही है। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने ये कहा था कि जो ये फैसला सुनाया था कि जो आरोप तय करने की जो कार्रवाई है वो अब सीबीआई की ओर से की जानी चाहिए और उसके खिलाफ भूपेंद्र हुड्डा और जो भी मामले में आरोपी उनकी ओर से याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी ताकि वो जो आरोप तय करने की जो कार्रवाई है उसे रोका जा सके। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि उस याचिका को रद्द किया गया है और जो आरोप तय करने की जो कार्रवाई है जो सीबीआई कोर्ट में चलेगी उसको हरी झंडी जो है हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मिल गई है। तो अब आरोप तय करने की जो कार्रवाई है अब वो सीबीआई की ओर से की जाएगी। जी देखिए, जिस तरीके से याचिका लगाई गई थी उसको अब खारिज कर दिया गया है तो अब इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आरोप तय हो जाते हैं तो सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सीबीआई इसमें काम कर रही है और अगर आरोप तय हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर जितने भी इसमें लोग आरोपी थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत उन सबकी मुश्किलें जो हैं बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी तक मामले की जांच चल रही थी। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी जा रही थी। एक तरफ सीबीआई की जांच जारी थी और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और उम्मीद थी कि हाईकोर्ट इसमें कोई ना कोई फैसला जो उनके पक्ष में सुना सकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने तमाम दलीलें सुनी हैं, सीबीआई की ओर से भी दलीलें दी गई, तमाम सबूत जो है वो हाईकोर्ट की ओर से देखे गए और उन सब को देखने के बाद हाईकोर्ट की ओर से फिर ये निर्देश दिया गया कि जो भी आरोप तय करने की जो कार्रवाई है वो चलाई जाएगी। क्योंकि जब 2015 में
ये मामले की जांच जब शुरू हुई थी तब सीबीआई की ओर से जब सीबीआई की जांच सौंपी गई, उसके बाद सीबीआई ने 80 पेज की एक चार्जशीट तैयार की थी जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम था और उनके अलावा कई और लोगों का भी नाम था, और उन सभी के खिलाफ जो है बाद में जाँच की गई, जाँच आगे बढ़ाई गई कि उस समय क्या हुआ था, सरकार का इसमें जो तत्कालीन सरकार थी उसमें क्या उसका रोल था, सरकार का किसानों को क्या कुछ भ्रम फैलाया, किसानों के अंदर क्या अफवाह फैलाई गई कि जो ज़मीन का अधिग्रहण हो जाएगा तो किसानों को जो है उनकी कीमत नहीं मिल पाएगी, इस वजह से, इस डर की वजह से किसानों ने अपनी ज़मीन बिल्डर्स को बेच दी। जिन बिल्डर्स ने खरीदी उन पर भी आरोप है कि सरकारी अधिकारियों के साथ मिली भगत कर ये सारी योजना तैयार की गई और करीब 400 एकड़ जो ज़मीन थी वो बिल्डर्स की तरफ से खरीदी गई, किसानों से औने पौने दामों पर सस्ती ज़मीन खरीद ली गई और उसके बाद किसानों को भी इससे एक बड़ा नुकसान हुआ, लगभग 1500 करोड़ का बताया जाता है कि नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल मामले में आरोपी कई लोग हैं और अभी जांच चल रही है, आगे आरोप तय होंगे और अगर आरोप तय हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की को लेकर को एक बड़ा झटका इससे इस फैसले से ज़रूर लगेगा। तो फिलहाल सीबीआई को एक हरी झंडी मिल गई है जिस को लेकर याचिका लगाई गई थी, उस याचिका को हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया है और अब जो आरोप तय करने की कार्रवाई है वो सीबीआई कोर्ट की ओर से जारी रखी जा सकेगी। मुझे देखिए, देखा जाए तो ये 20 साल पुराना मामला है और 2015 में जांच की गई और अब सीधे तौर पर अब हरी झंडी मिलती हुई नजर आ रही है। आरोप तय करने पर अब कार्रवाई भी की जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सीधे तौर पर नाम है, देखिए बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा और कौन कौन से दिग्गज हैं या और कौन कौन से नाम हैं जो इस पूरी कार्रवाई में शामिल हैं? बिल्कुल, 2005 में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे और उनका तो नाम है ही, साथ ही इसके अलावा उस समय कई अधिकारी जो थे, क्योंकि इस पूरे मामले का जो केंद्र बिंदु है मानेसर, जो गुरुग्राम का मानेसर इलाका है वो है और मानेसर के साथ लगते कई गांव हैं जहां पर 400 एकड़ ज़मीन खरीदी गई थी। तो उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो स्थानीय नेता थे, इसके अलावा कई जो अधिकारी उस समय सरकार में काम कर रहे थे इस पूरे मामले में, और इसके अलावा कई बिल्डर्स थे जिनकी मिलीभगत की बात सामने आ रही है। तो हालांकि लोगों की संख्या है, कई लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन वो अब उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, फिलहाल सीबीआई की जांच जो है वो चल रही है। सीबीआई जांच के खत्म होगी और आरोप तय किए जाएंगे, उसके बाद वो बाकी नाम भी सामने आएंगे कि आखिर इस पूरी जो लैंड डील थी किस किस का नाम था और उनका क्या इसमें रोल था, कहाँ पर जो है जानबूझकर किसानों को डराया गया, अधिग्रहण का डर दिखाया गया, बाद में किन बिल्डर्स ने ज़मीन खरीदी, कितने रेट में ज़मीन खरीदी, वो सारी बातें जो है जाँच के बाद सामने आएंगी, जो भी आरोपी होंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो आरोप तय करने की जो कार्रवाई है उसको हाईकोर्ट की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है, जिससे जो भी इस मामले से जुड़े लोग हैं उनको एक झटका लगता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। वजह देखिए, जिस तरीके से अब इस पर कार्रवाई की जाएगी, अगर आरोप तय हो जाते हैं तो क्या लगता है फिर बदल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में फिर बदल भी हो सकता है? पैच कर दो। विजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? विजय देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से अब जो है कार्रवाई को लेकर सीधे तौर पर हरी झंडी मिल गई है, अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी, अगर आरोप तय हो जाते हैं तो क्या लगता है आपको उलटफेर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी नेता प्रतिपक्ष है, क्या लगता है कि हो सकता है ऐसा? देखिए, बिल्कुल अगर आरोप तय हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, क्योंकि ये 10 साल से मामला चल रहा है, इसकी जांच चल रही है, दोनों तरफ से दलीलें जो है दी जा रही हैं। हालांकि जब भूपेंद्र हुड्डा से कई बार इस बारे में बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि इस तरह कोई मामला जो है उनमें कोई उनकी भूमिका नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर आरोप तय हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका होगा। लेकिन फिलहाल जो आरोप हैं वो 10 साल पहले ही सारे जो आरोप हैं वो लगाए गए थे, मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया था और उसके बाद से जो सीबीआई की भी टीम है वो भी जांच कर रही है। मानेसर में जो भी उस समय डील हुई थी ज़मीन को लेकर, उन सारे जो कागजात हैं वो चेक किए गए हैं। यानी सीबीआई पक्के तौर पर जब सारे सबूत सीबीआई के पास होंगे और उसके बाद आरोप तय करने की जो कार्रवाई है वो चलेगी, उस समय देखना होगा कि कौन कौन लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल आरोप जरूर तय करने की जो प्रक्रिया वो शुरू की गई है और इसको भी एक बड़ा झटका कह सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कि जो ये आरोप तय करने की कार्रवाई, जो याचिका खारिज हुई है हाईकोर्ट में, लेकिन
अभी भी कई विकल्प हैं। भूपेंद्र हुड्डा जो भी आरोपी लोग उसे बनाए गए हैं उनके पास अभी भी कई विकल्प हैं कानूनी कार्रवाई को लेकर। तो आगे हो सकता है कि दोबारा भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है इस मामले में, या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। यानी कई विकल्प जरूर हमेशा कानून में रहते हैं। तो फिलहाल उनकी तरफ से क्या बिल्कुल विजय, आपने सही कहा और इसी के साथ आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।